Hello students, today we are going to study about properties of triangle. It is a very important topic of trigonometry जिसका कि आप केमिस्ट्री में अक्सर यूज करोगे. अक्सर इन द सेंस आपको जब भी सवाल यूज किया जाएगा ट्रायंगल पे बेस्ड तो आपको कोसाइन फार्मूला और साइन फार्मूला को यूज करना होता है और इसलिए हम लोग कोसाइन फार्मूला और साइन फार्मूला को ही बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं. हम एक दो एग्जाम्पल भी देंगे जिसमें कि आपको केमिस्ट्री में इसका यूज क्या होगा, किस तरह से होगा, वो हम लोग देखेंगे. तो देखिए देयर आर टू फॉर्मूला. बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. ये एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री का. हम लोग बस छोटा सा दो फॉर्मूला है इसका इंपॉर्टेंट, उन दोनों फॉर्मूला को हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट फॉर्मूला इज साइन फॉर्मूला and sine formula is in triangle ABC rule is sine formula is a upon sin a, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो sin a upon a is equal to sin b upon b is equal to sin c upon c. याद रखिएगा ए बी सी किस तरह से डिफाइन किया हुआ है. यहां पर आपके पास a है, b है, c है. एक ए के सामने वाला साइड को स्मॉल ए लिखा गया है, बी के सामने वाला साइड को स्मॉल बी लिखा गया है और सी के सामने वाला साइड को स्मॉल सी लिखा गया है. और एंगल आपके पास कैपिटल ए इज द एंगल ए, कैपिटल बी इज द एंगल बी एंड कैपिटल सी इज द एंगल सी. और ए बी सी जो है साइड लेंथ है. याद रखना है कि ए जो है स्मॉल ए जो है ए के सामने एंगल ए के सामने वाला साइड का लेंथ है, स्मॉल बी जो है एंगल बी के सामने वाला साइड का लेंथ है, स्मॉल सी जो है एंगल सी के सामने वाला साइड का लेंथ है. तो सवाल है कि इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा. बहुत इजी है प्रूफ करना. हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी. हम क्या करते हैं, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ए बी पे और सी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम ए बी पे, हम लोग सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी कर रहे हैं. और अगर सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि इन ट्रायंगल ए बी डी ए डी सी में साइन ए इज इक्वल टू नथिंग बट सी डी अपॉन ए सी. और सी डी अपॉन ए सी का मतलब हुआ सी डी अपॉन बी. इसका मतलब सी डी इज इक्वल टू हो गया बी साइन ए. इसी तरह से अगर आप इन ट्रायंगल बी सी डी में अगर आप देखोगे तो साइन बी इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा सी डी अपॉन बी सी. इसका मतलब सी डी अपॉन ए और इसका मतलब आपके पास यहां पे सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए साइन बी. तो इन दोनों से आप देख सकते हो इसको 1 और इसको अगर हम 2 मान लें तो आप देख सकते हो कि ए साइन बी इज इक्वल टू बी साइन ए आ रहा है. इसका मतलब है कि साइन बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन स्मॉल ए आ रहा है. तो इस तरह से आप देख सकते हो ए और बी के बीच में हमने आसानी से ये रिलेशन निकाल लिया. सिमिलरली अगर हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी सी पे तो हम लोग को रिलेशन आ जाएगा किसके किसके बीच में, बी और सी के बीच में. मतलब सिमिलरली आप देख सकते हो आपके पास साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी भी हो जाएगा. इसे ये इंप्लाइज कर रहा है कि आपके पास जो फॉर्मूला है साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी ये होल्ड करेगा. मतलब ये फॉर्मूला जो होगा आपका वैलिड होगा. ये आपको दिखना चाहिए और ये आपको दिख भी रहा होगा कि जिस तरह से हमने सी से डी पे ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमको ए और बी के बीच का रिलेशन आया. उसी तरह से अगर हम ए से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो बी और सी के बीच का मतलब दिस विल बी ये रिलेशन आ जाएगा. इसी तरह से अगर हम बी से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आपके पास ए और सी के बीच का रिलेशन आ जाएगा और इस तरह से तीनों बराबर हो जाएगा. दिस इज द साइन फॉर्मूला जो कि अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूरत पड़ सकता है. इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कभी सवाल इस तरह का पूछा जाता है जिसमें कि ये सब फॉर्मूला का यूज हो जाए. जैसे कि मैं एक सवाल भी देता हूं आपको, केमिकल बॉन्डिंग में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है. तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं कि इफ कोवलेंट रेडियस ऑफ बोरोन एंड क्लोरीन आर 2.5 angstrom and 3.5 angstrom in BCl3, then find
then find the distance between two chlorine atoms. ठीक है, तो आपके पास BCl3 का फॉर्मूला आपको पता होगा, ट्रेंगुलर प्लेनर होता है, इसमें जो बीच का एंगल है वो 120 डिग्री एंगल होगा। आपको जैसे ये 120 डिग्री एंगल है और ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों साइड बराबर है मतलब ये जो ट्रेंगल बनेगा, ये जो ट्रेंगल आपको बन रहा है, इस तरह से जो मैं ट्रेंगल बना रहा हूं, ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रेंगल। ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब दोनों एंगल बराबर होगा। और आप देख सकते हो कि BCl का जो बॉन्ड लेंथ है, BCl का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कोवलेंट रेडियाई का समेशन होगा, मतलब 2.5 प्लस 3.5 एंगस्ट्रम दैट इज इक्वल टू 6 एंगस्ट्रम। और इसका मतलब आपको पता है ये 6 एंगस्ट्रम का और ये भी पता है 6 एंगस्ट्रम का, लेकिन ये नहीं पता है, तो आप साइन फॉर्मूला यूज करोगे। फ्रॉम साइन फॉर्मूला आप देख सकते हो आसानी से, आपके पास हो जाएगा 6 एंगस्ट्रम, और आप लिख सकते हो साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई 6 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू साइन 120 डिग्री डिवाइड बाई, आप इसको x मान लो, साइन 20 डिग्री x मान लो, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ डिवाइड बाई 6 एंगस्ट्रम एंड दैट वी हैव √3/2 हो जाएगा 120 डिग्री एंगल का वैल्यू डिवाइड बाई x। और अगर आप देख सकते हो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 6√3 एंगस्ट्रम। तो आप देख सकते हो कि सिंपल सा एक सवाल है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें कि साइन फॉर्मूला को यूज किया हुआ है। इन्हीं सभी चीजों को, ऐसा नहीं है कि आपका यूज नहीं होता है, बेसिक मैथमेटिक्स का इन केमिस्ट्री यूज होता है, कहीं कहीं ज्यादा होगा, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, केमिस्ट्री में कम यूज होता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में तो थ्रू आउट यूज होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैं आपको ऐसे सवाल करवा दूंगा जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन तक का यूज होगा, जो कि शायद ही कोई सोचता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जरूरत पड़ जाएगा इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ केमिस्ट्री। तो जरूरत हमेशा है, बेसिक मैथ आपको आना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हो हेडिंग भी लिखा हुआ है, जब भी आप जेई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, बेसिक मैथ से ही शुरुआत करो। बेसिक मैथ का आपको पूरा का पूरा जानकारी होना चाहिए। तो दिस इज द साइन फॉर्मूला। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला होता है इन ट्रायंगल एबीसी में। अगर आपके पास ट्रायंगल एबीसी है तो कॉस ए इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। जिन दोनों साइड से वो एंगल बना है, आप देख सकते हो, मैं इधर एक ट्रायंगल बना ले रहा हूं और इस ट्रायंगल से आप देख सकता है ए बी सी। अगर मान लो मैं ऐसे मानता हूं तो ये सी है, ये बी है और ये ए है, तो ये एंगल ए बना है बी और सी साइड से, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में सामने वाला एंगल ए, सामने वाला साइड ए डिवाइड बाई 2bc। इसी तरह से आप कॉस बी को लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और अगर कॉस सी की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। तो ये आपके पास एंगल्स है कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हो आसानी से कि किस तरह से आपके पास कोसाइन फॉर्मूला आएगा। अब सवाल ये है कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूं इसको, हम इसको प्रूफ कर देते हैं, बाकी सब भी उसी तरह से प्रूफ हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा कि कॉस ए का वैल्यू, हम लोग को कॉस ए का प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी को भी एक प्रूफ करना है, हमको कोई जरूरी नहीं है कि हम कॉस ए वाला ही प्रूफ करें, किसी को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगेन जस्ट लाइक जैसा पिछले बार किया गया था, पिछले साइन फॉर्मूला में किया गया था। ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एडी ऑन बीसी। अब गौर कीजिएगा इन ट्रायंगल एबीडी में कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा बीडी अपॉन ए बी, इसका मतलब बीडी अपॉन सी। ठीक है, बीडी अपॉन सी हो गया। इसी तरह से अगर आप, तो इसका मतलब बीडी को आप लिख सकते हो क्या, बीडी को आप लिख सकते हो सी कॉस बी, मतलब बीडी को आप लिख सकते हो सी इंटू कॉस बी। ये आपके पास आ रहा है।
अब आप क्या करो कि आपके पास सी कॉस बी आ गया है BD। अब आप क्या करो इसमें कि आपके पास जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है इसमें साइन का फॉर्मूला अगर हम ले लें, आपके पास इसमें यह भी दिख रहा होगा कि BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। मतलब BD स्क्वायर मतलब अगर आप AD स्क्वायर लिखते हो तो आपके पास हो जाएगा C स्क्वायर माइनस C कॉस B का स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो कि आपको मानना है। सिमिलरली इन ट्रायंगल अगर आप बात करते हो ACD में, ACD में अगर हम बात करते हैं तो आपके पास ACD में अगर आप देखोगे तो आपके पास हो जाएगा क्या कि CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। और CD स्क्वायर को आप लिख सकते हो BC माइनस, मतलब मैं इसको पहले ऐसे लिख देता हूं, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर की जगह तो B स्क्वायर है और CD स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो इसको क्या, BC माइनस BD का स्क्वायर। मतलब आप लिख सकते हो इसको B स्क्वायर और माइनस BC का मतलब हो गया A माइनस BD का स्क्वायर। इसको 2 मान लो आप। और अगर आप देख सकते हो यहां भी AD स्क्वायर है, यहां भी AD स्क्वायर है, दोनों को रिलेट कर देना है तो आपके पास हो जाएगा C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कॉस स्क्वायर B, C स्क्वायर स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस B। हमको मुझे लगता है इसको BD ही रहने देते हैं, इसको हमको बाद में कैंसिल ही हो जाएगा तो इसको हम BD स्क्वायर ही रहने देते हैं। और इधर आपके पास हो गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2A इंटू BD। BD स्क्वायर देख रहे हो गए आप, कैंसिल हो गया। 2A BD इज इक्वल टू आपके पास हो गया है A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर। अब BD की जगह आप जानते हो C कॉस B होगा तो C कॉस B रख देता हूं, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। मतलब कॉस B का जो वैल्यू हो गया वो हो गया A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई 2A से। तो इस तरह से आप देख सकते हो कॉस B को हमने प्रूफ कर दिया कि कॉस B क्या होगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। मतलब B जो है दो साइड A और C से बना है तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई 2A से। सिमिलर मैनर में आप कॉस A को प्रूफ कर सकते हो कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाई 2BC। और कॉस C इज इक्वल टू अगेन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइड बाई 2AB। तो इस तरह से साइन फॉर्मूला और कोसाइन फॉर्मूला को हमने प्रूफ किया और एज वेल एज हमने साइन फॉर्मूला का यूज भी बताया। तो इन सभी फॉर्मूला का आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री और इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत पड़ सकता है। तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक पार्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को जानना चाहिए वो फिनिश करते हैं।